So dear students of class 12th, welcome back. Prashant sir here. I hope you all are doing well. Today we are going to start the chapter 3 which is algebra of matrices. एक नया चैप्टर है चूँकि 11th में भी इसका कोई टच नहीं था। जैसे कि हमने रिलेशन फंक्शन सभी पढ़े हैं तो 11th में उनका एक टच था, लेकिन मैट्रिक्स आपके लिए एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, बिल्कुल नया चैप्टर है। तो कॉन्सेप्ट्स इसके समझने होंगे, इसके बेसिक्स हमें समझने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स है क्या। व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। तो अच्छा, मैं कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ कि थोड़ा इजी हो जाए। अब डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखूँ और उन चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख लिख के दिखाऊँ तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है एंड आई थिंक इट्स टाइम वेस्टिंग ऑल्सो। तो बुक्स आई होप सबके पास अवेलेबल होंगी, नहीं है तो आप डाउनलोड कर लें एनसीईआरटी की ऐप, उसमें फर्स्ट टू ट्वेल्थ सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ। यानी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास उनके बेसिक डेफिनेशंस वगैरह है, लेकिन फिर भी मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, लिखने से बेहतर है। तो मैट्रिक्स है क्या कि एक सेट है। दिस इज अ सेट ऑफ सम नंबर्स, लेट इट बी mn नंबर्स। कुछ नंबर्स का सेट है जो अरेंज्ड है रेक्टेंगुलर एरे में। इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगुलर एरे से। और mn नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं m रोज में और n कॉलम्स में। इस तरह से मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन की जाती है। सपोज करिए एक मैं मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, जो एंट्रीज होती हैं मैट्रिक्स में वो रियल भी हो सकती हैं और इमेजिनरी भी हो सकती हैं। ये भी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि जो सेट ऑफ नंबर्स है दैट नंबर कैन हैव रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी बोथ। उस सेट में आपका रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी 4 6 8 3 2 1 9 0 4। तो दिस इज अ मैट्रिक्स। कितने नंबर्स की मैट्रिक्स है आप ध्यान से देखें तो आपको 9 डिजिट्स की एक मैट्रिक्स दिखाई देगी। मैं यहाँ पे कुछ और नंबर लिख दे रहा हूँ 6 0 7। अब हो गए हैं 12 नंबर्स। यानी अब आपको देखना है कि ये 12 नंबर्स का रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें कुछ रोज हैं और कुछ कॉलम्स हैं। रोज क्या है? द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रोज। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये क्या है? ये रोज हैं। और जो वर्टिकल लाइंस हैं ये आपके कॉलम्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी रोज है और जो वर्टिकल लाइंस है वो आपके कॉलम है। तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ रोज देखूं तो कितनी रो है इसमें? इसमें 3 रोज हैं। और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर देखूं तो कितने कॉलम हैं? 4 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स 3 रोज और 4 कॉलम को अपने अंदर कंसिस्ट कर रही है। और ऐसे ही हम बता सकते हैं कि मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर की ज़रूरत होती है। कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश के किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल से। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम मैट्रिक्स को लिखें तो कुछ ऐसे लिखेंगे। अब आप कहेंगे ये एंट्रीज क्या लिखी हैं? ये लिखा है स्मॉल a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a31। ये एक तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म अगर इसका हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू मैट्रिक्स a i j और उसके बाद m/n। या फिर आप केवल इतना लिख दें a इक्वल्स टू a i j। ये मतलब क्या है इन चीज़ों का? इन चीज़ों का मतलब समझते हैं।
ये जो अल्फ़ाबेट के सफिक्स में साथ में जो नंबर्स लिखे हैं वो नंबर्स हमें देखो यहाँ से कॉम्पैक्ट फॉर्म समझिए आप, ये एलिमेंट लिखा है और एलिमेंट में जो पहला नंबर है वो बता रहा है रो को और जो दूसरा नंबर है वो बता रहा है कॉलम को। आई स्टैंड फॉर रोज एंड जे स्टैंड फॉर कॉलम। आई किसके लिए सिंबल यूज किया जा रहा है, रो के लिए, और जे किसके लिए यूज किया जा रहा है, कॉलम के लिए। तो जरा आप ध्यान से देखिए A11 यानी ये वो एलिमेंट है जिसकी पोजीशन पहली रो है और पहला कॉलम है, पहली रो और पहला कॉलम। ये एलिमेंट जो लिखा है वो पहली रो का दूसरा कॉलम है, ये एलिमेंट लिखा है पहली रो का तीसरा कॉलम, ये दूसरी रो का पहला कॉलम, ये दूसरी रो का दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो का तीसरा कॉलम, ये तीसरी रो का पहला कॉलम, ये तीसरी रो का दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो का तीसरा कॉलम। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर क्या है किसी मैट्रिक्स का। जो बाहर मैंने m इंटू n लिखा है यानी नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। m किसके लिए स्टैंड कर रहा है, रोज के लिए, और n किसके लिए स्टैंड कर रहा है, कॉलम के लिए। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए n कॉलम के लिए है, m रोज के लिए। यानी किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स अगर कर दिए जाए तो हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं बाय नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हम रोज और कॉलम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता क्या चलेगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर। मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करना नहीं है, केवल m क्रॉस n से दिखाना है। तो इस मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स कितनी रो हैं, 1 2 3, 1 2 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं 4। तो ये मैट्रिक्स 3/4 की है। कितने बाई कितने की है, 3/4 की है। उल्टा मत कर देना 4/3, गड़बड़ हो जाएगा। 3/4 की मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि मल्टीप्लाई करना नहीं होता है कि 3 इंटू 4 का मतलब हम यहाँ पे इक्वल टू 12 कर देंगे, नहीं, इक्वल टू 12 नहीं करना है, केवल आपको ऑर्डर दिखाना है। ऑर्डर का मतलब है वो मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, यानी कितनी रोज है उस मैट्रिक्स में और कितने कॉलम्स हैं। तो रोज और कॉलम्स में हमें पता चलता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं एक और मैट्रिक्स लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाए। एक मैट्रिक्स मैंने लिखी, मान लीजिए A = 3 4 5 -9 6 7। अब मैं इसका ऑर्डर आपसे पूछ रहा हूँ, तो इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है, 2 रोज हैं, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ, 2/3। अगर हम रोज और कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है कितने एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी 6 एलिमेंट्स उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि पहली रो का पहला कॉलम कितनी वैल्यू है, 3, पहली रो के दूसरे कॉलम की वैल्यू कितनी है, 4, पहली रो में तीसरा कॉलम, पहली रो में तीसरा कॉलम, पहली रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, क्या मिला हमें, 5, ठीक है। तो इसी तरह हम कुछ भी इसमें से फाइंड कर सकते हैं। एक और मैट्रिक्स मैं सपोज करिए लिख रहा हूँ, B = sin x cos x, और कुछ भी लिख दीजिए, cos x - sin x। इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ, 2/2। अब ऑर्डर ऐसा है तो हम चलिए इसमें वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। पहले एलिमेंट का पहला कॉलम, पहले रो का पहला कॉलम क्या है, sin x। पहली रो का, मान लीजिए दूसरी रो का पहला कॉलम 2 1, तो आप देखिए सेकेंड रो ये है, पहला कॉलम यहीं पे खड़े हैं, cos x। मान लीजिए A22 आपसे पूछा जाए, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो ये है, दूसरा कॉलम ये है, कहाँ इंटरसेक्शन हुआ, -sin x पे। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। चलिए कुछ मैट्रिक्स बनाना सीखते हैं कि मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। एक आपको 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। मैट्रिक्स बनानी कैसे है, मैट्रिक्स का कॉम्पैक्ट फॉर्म है A = Aij whose elements are given by Aij =
आई प्लस जे, ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे। मैट्रिक्स का फॉर्मूला ये दिया गया कि जो कॉलम, जो भी एलिमेंट बनेगा, जो भी एलिमेंट बनेगा वो एलिमेंट कैसे बनेगा, आई प्लस जे, यानी ये फॉर्मूला है। अब आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो कैसे बनाना कैसे नहीं बनाना, आप कुछ मत करिए, आपको मैट्रिक्स कितने बाई कितने की लिखनी है, 3/4 की, यानी आपको 3 रो लिखनी है यहाँ पे, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। कॉलम कितने डालने हैं, 4, 1 2 3 4। तो हम इसकी पहले बेसिक पोजीशन लिखते हैं। ये कौन सा नंबर होगा, A11, ये होगा A12, ये होगा A13 और ये होगा A14। फिर दूसरी रो शुरू कर रहे हैं और कॉलम कौन सा है, पहला, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का तीसरा कॉलम, दूसरी रो का चौथा कॉलम। ये बना तीसरी रो का पहला कॉलम, ये बना तीसरी रो का दूसरा कॉलम, ये रहा तीसरी रो का तीसरा कॉलम और ये रहा तीसरी रो का चौथा कॉलम। तो ये आपने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स एक तरीके से फॉर्म कर लिए। अब हम इसकी एंट्रीज निकालेंगे कि इसकी एंट्रीज क्या होंगी, इसमें एंट्री क्या क्या आएंगी। चेक कर लीजिए कितने बाई कितने की है, 3/4 की। आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसके साइड में यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम इसमें एंट्रीज डाल रहे हैं नंबर्स की। A11 बेसिकली ये क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है, तो आपको चाहिए क्या है, A11। तो जरा रफ में यहाँ पे A11 करिए, तो क्या फॉर्मूला था, I प्लस जे, 1 + 1, यानी ये 2 आया। ये कितना आया, 2। तो ये कितना आएगा, 3 4 5, 3 4 5 6 4 5 6 7। तो ऐसे आप किसी भी मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैंने आपको आज के लेक्चर में बहुत बेसिक्स बताए हैं मैट्रिक्स के, और कल के वीडियो में आपको मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा। सो डोंट मिस द वीडियो। आप पूरा इसमें इसकी डेफिनेशन को पढ़ते रहिए घर पे, और कल के वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन केवल पढ़ने से वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि आप डेफिनेशन पढ़ लें, उनके लिए एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा और उन्हें रिलेट करना पड़ेगा, इंटर रिलेट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। तो कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।